खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत जारी है। आरक्षण कम होने पर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी एसटी मोर्चा का ये कहना है कि 8 अक्टूबर को 3 संभाग में वो चक्का जाम करेंगे। 8 अक्टूबर को बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में चक्का जाम होगा। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का घेराव किया जाएगा। बीजेपी कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से जवाब मांगेगी। 13 से 18 अक्टूबर तक विधायकों के घरों का घेराव होगा। दिवाली के बाद ब्लॉक में बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन होगा। हाई कोर्ट ने इतना 12% का आरक्षण कम कर दिया गया है। अभी मोर्चे ने यह निर्णय लिया है, आगे चल करके और भी कार्यक्रम होंगे, लेकिन पहला निर्णय हमने किया है मोर्चे की तरफ से कि 8 जो अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को 3 जो संभाग है उसके चारों माने सब तरफ की सारा सड़क जाम कर दिया जाएगा। कोई गाड़ी आएगी जाएगी नहीं। कम से कम 2 घंटा हम पूरा सड़क को जाम करके रखेंगे, ये मोर्चे ने तय किया है। बड़ा एक धरना का कार्यक्रम और चक्का जाम का कार्यक्रम एक साथ होगा, जहां पर मार्ग बाधित करके राज्य सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा हमारे जनजाति मोर्चा के माध्यम से। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पे मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से रैलियां की जाएगी और सभी हमारे जो ब्लॉक मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, एसडीएम कार्यालय है, वहां पर जाकर के हमारे जनजाति समुदाय के नेतागण वहां राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। हम आरक्षण जिसका जो हक है वो मिले, इसके हम पक्षधर हैं और उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आरक्षण लोगों को मिले, अनुसूचित जाति को मिले जितना उसकी जनसंख्या है, जनजाति को मिले जितनी उसकी जनसंख्या है, पिछड़े वर्ग को मिले जो मंडल आयोग ने सिफारिश की है, लोकसभा में जो पारित किए ईडब्ल्यूएस के लिए वो मिले, और इसके लिए हमने नोटिफिकेशन किया, स्टे लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हम हेड काउंट के लिए पटेल कमेटी बना दी। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किया, एक स्टे ले ली, उसके बाद बैठे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो क्या चाहते हैं, उसका स्टैंड क्या है आरक्षण के मामले में, वो पहले क्लियर करें। वो 58% के पक्ष में है या जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, जनजाति की उतना मिले, साथ ही पिछड़े वर्ग को 27% जो मंडल आयोग का जो सिफारिश है वो मिले, और 10% जो ईडब्ल्यूएस की जो लोकसभा में जो पारित किया है, भारत सरकार ने किया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है वो स्पष्ट करे। और सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अवधेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। अवधेश आपको नजर आ रहे होंगे। अवधेश, शॉर्ट में 2 महत्वपूर्ण बात है। अगर आप 18 से 22 का हिसाब मांगे तो हिसाब 12 से 18 का भी बनता है, बात एक। दूसरा, एक और, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आरक्षण का मामला, इसके बाद राज्य में आरक्षण की लिमिट ओबीसी से जुड़ा हुआ, ये आरक्षण की लिमिट हो गई थी 72, वो भी अभी अदालतों के चक्कर काट रहा है। बड़ी विरोधाभासी स्थिति है। बीजेपी मुद्दों को लेकर होमवर्क थोड़ा कम कर रही है। अवधेश। बिल्कुल बिल्कुल ललित, देखिए दरअसल ये आरक्षण की आंच है जो जिसका राजनीति में पूरे देश में इतिहास बड़ा इतिहास है कि आरक्षण की आंच कैसे सुलगती है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ये आंच सुलगने लगी है। जिस तरह से 2012 के बाद से जो आरक्षण लागू किया गया, कोर्ट ने उसे असंवैधानिक माना, उसके बाद से बीजेपी सीधे तौर पे सत्ताधारी दल कांग्रेस पे हमलावर है। अब कह रही है कि कांग्रेस सरकार की नाकामी की वजह से आदिवासियों का जो आरक्षण है 12% कम हो गया, और इसके लिए पूरी तरह से जो जिम्मेदार है राज्य सरकार है। और यही वजह है कि बीजेपी ने कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार के खिलाफ फैसला लेने का ऐलान कर दिया है। वो धरातल पर उतर के सरकार के खिलाफ चक्का जाम करेंगे, बाइक रैली निकालेंगे, जन जागरूकता के लिए वो अभियान चलाएंगे। दरअसल बीजेपी का उद्देश्य यह भी है कि कैसे इस मुद्दे को, आरक्षण की आंच को सुलगाए रखना है। और हालांकि ये बात अलग है कि सत्ताधारी दल या राज्य सरकार इस पूरे मामले पे
फ्रंट फुट पे अभी भी दिखाई पड़ रही है, इस लिहाज से कि जैसे ही ये आरक्षण की आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुलगी, राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि 3 बड़े वकीलों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ अपील करेगी। कपिल सिब्बल का नाम रखा गया, ऐसे बड़े वकीलों का पैनल तैयार किया गया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी स्पष्ट करे कि उन्हें 58% आरक्षण चाहिए या हेडकाउंट की स्थिति पर आरक्षण चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही गई, ये बात अलग है कि वो भी मामला कोर्ट में गया और उसके बाद जो जिस तरह से ये निर्णय आया है उसके बाद वो भी मामले ठंडे बस्ते में दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ललित यही है कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण की आंच सुलगी है ये फिलहाल कहीं से भी ठंडी होते दिखाई नहीं पड़ रही है। जी जी, रिजर्वेशन मिले ना मिले, आंच पकती रहे, वोट पकते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़े और इशारे मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में। डॉक्टर अवधेश के सहारे उनको डिकोड जरा करेंगे। एक और बड़ी खबर वो ये है कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली पहुंचे हैं आला नेताओं से मुलाकात करने के लिए। अब जब वो दिल्ली पहुंचे हैं तो बदलाव की सुगबुगाहट है। दरअसल दिल्ली के दौरे होते हैं और बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है दोनों ही पार्टियों में। कांग्रेस अगर ज्यादा दिल्ली दौरे करे तो वहां बदलाव, बीजेपी से अगर ज्यादा दौरे होने लगे तो वहां बदलाव। कहा यह जा रहा है कि रमन सिंह को राज्यपाल बनाने की लगातार चर्चा हो रही है। तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अवधेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। और चर्चा लगातार यह है कि राज्यपाल बनाने की बातचीत हो रही है। अवधेश, डॉक्टर साहब, राज्यपाल, थोड़ा समझाएं। बिल्कुल देखिए, दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है। 2018 में चुनावी हार के बाद ललित सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी दल के लिए चुनावी हार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी 15 सालों के शासन के बाद 15 सीटों पे सिमट गई और उपचुनाव के बाद वो भी संख्या कम हो गई। तो ऐसे में जो बीजेपी आलाकमान है उसने पूरे परिवर्तन की एक लहर बीजेपी में चला दी और छत्तीसगढ़ में अचानक से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक का चेहरा बदल दिया गया। ये जानकारी कहने लगे कि अब बीजेपी संगठन को डॉक्टर रमन की छवि से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के एक बड़े नाम है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें कहां एडजस्ट किया जाए, इस बात की चर्चा गाहे बगाहे छत्तीसगढ़ की राजनीति में होते रहती है। कहा जाता है कि जब तक छत्तीसगढ़ बीजेपी डॉक्टर रमन के साये से बाहर नहीं निकल पाएगी, धरातल पे वो जनता का विश्वास फिर से लौट आना शायद असंभव होगा। इसलिए बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इसलिए वो दिल्ली गए, आला नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन बीते कुछ 4-5 दौरे से इस बात की चर्चा लगातार तेज होने लगी है कि डॉक्टर रमन सिंह को किसी राज्य का राज्यपाल बना के छत्तीसगढ़ के जो संगठन है बीजेपी के उसे फ्री हैंड कर दिया जाएगा। क्योंकि जो दावे किए गए कि जब तक छत्तीसगढ़ बीजेपी का संगठन फ्री हैंड नहीं होगा तब तक धरातल पे वो परिणाम नहीं आ पाएगा जो 2023 के लिए जिसकी रणनीति बनाई जा रही है। इस बात भी चर्चा हुई, जैसे वो दिल्ली पहुंचे इस बात की भी चर्चा होने लगी कि फिर से राज्यपाल बनाने का जो सुगबुगाहट वो तेज हो गया। लेकिन यह भी जानकारी आ रही है कि डॉक्टर रमन सिंह जो उपाध्यक्ष है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बात को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है राज्यपाल के इतर। जी जी, इतिहास अपने को दोहराता है। ऐसे ही याद आते हैं बैस साहब जो अभी राज्यपाल हैं झारखंड के और नेताओं के साए भी हुआ करते हैं।